हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा लाइफ साइंस में जो उन्वान है या आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो मैं मास्टर इरशाद अनवर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि हर जानदार से दो तरह के आमाल जो है सुदूर होते हैं। एक ऐसा आमाल जो कि उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है, वो सोच समझ कर करता है, शौरी तौर पर करता है, उस काम को करने में उसका इख्तियार होता है। इस तरह के आमाल को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर में हैं, पंखा चल रहा है, आपको रूम से बाहर निकलना है, तो रूम से बाहर निकलते वक्त जो है आपने फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया या अपनी मर्ज़ी से किया। ठीक इसी तरह से आप रूम के अंदर में दाखिल हुए, गर्मी का दिन है तो आपने फ़ैन को स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लगा, ये भी आपकी मर्ज़ी से हुआ। इस तरह के आमाल को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो हमारे बगैर मर्ज़ी के होते हैं, उसमें हमारा कोई अपना इख्तियार नहीं होता है, वो हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता है, वो खुद ब खुद होते रहता है, बगैर सोचे समझे होता है, गैर शऊरी तौर पर होता है। मिसाल के तौर पर हम 24 घंटा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो है एक दिल है जो हर वक्त धड़कते रहता है। गर्मी का दिन होगा, आपके जिस्म से जो है पसीना जो है निकलना शुरू होता है। ये ऐसे अमाल हैं जिसमें हमारी मर्ज़ी का कोई दखल नहीं है, ये खुद ब खुद होते रहते हैं। इस तरह के अमाल को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है यही दरअसल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का अब डिफिनीशन क्या हुआ? तो रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन ये हुआ, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक क्विक इनवॉलंटरी एक्शन है जो जिस्म के अंदर एक मुहर्रिक के सबब से होता है। या यूँ कहिए कि जिस्म के किसी अज़ू या निज़ाम में किसी मुहर्रिक के जवाब में अचानक सडन रुनवा होने वाली खुद इख्तियारी और गैर शऊरी रद्द अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ क्या? ये एक मुहर्रिक के जवाब में होता है, एक स्टिमुलस के जवाब में होता है। एक स्टिमुलस के जवाब में क्या होता है? गैर शऊरी तौर पर जो है अचानक फ़ौरन जो है एक रद्द अमल जो होता है उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सामने मिसालें दी हुई है कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पुपिल्स ड्यू टू सडन फ्लैश ऑफ लाइट ऑन द आई। अगर आप किसी इंसान के आँख के ऊपर टॉर्च लाइट अगर आप फ्लैश करें तो फ़ौरन जो है उसका आँख का तारा जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर किसी गर्म लोहे के रॉड को जो है नासमझी में अगर आप उसे छू देते हैं तो फ़ौरन आपका जो है हाथ वहाँ से उठ जाता है। तो इस तरह की मिसाल जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन के किस्में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन, पैदाइशी या गैर मशरूत रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरे को कहते हैं कंडीशन्ड एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि मशरूत या हासिल करदा रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल इनबोर्न रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यानी पैदाइशी या गैर मशरूत रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन जो हैवानात के जिस्म में पैदाइश के वक्त से ही पाया जाता है
और जिसके लिए कोई ट्रेनिंग या तजर्बा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें देखिए दो बातें कही गई है कि जिस्म के पैदाइश में, जिस्म के जानदार के जिस्म में पैदाइश के वक्त होता है, माने एक इंसान पैदा होता है और पैदाइश के साथ ही जो है उसके अंदर जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन का होने का जो है मादा उसके अंदर मौजूद होता है। और इस तरह की रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए जानदार को पहले से किसी तरह का कोई ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस हासिल करने नहीं होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका आँख जो है ब्लिंक करते ही रहता है, मतलब आँख की जो दोनों पलकें हैं वो जो है ऊपर नीचे हर वक्त होते ही रहता है। बच्चा का दिल जो है धड़कते रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जो मिसालें हैं वो नेचुरल होते हैं, वो पैदाइश के साथ ही होता है। और इसकी एक और बात क्या होती है, ये मौरूसी होता है, यानी ये जो आमाल जो है नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये वालिदैन से जो है हम जो है पैदाइश के वक्त जो है हासिल करते हैं उससे। और इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शन उसको किसी भी तौर से ख़त्म नहीं किया जाता है, इसे कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब इसी मिसाल है यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि अगर आपके चेहरा के सामने कोई अगर बलून को अचानक एक्सप्लोड करे, फोड़ दे, तो आपका दोनों आँखों का पलक जो है झिपक जाएगा। उसी तरह से अगर आपके सामने मैंने कोई डस्ट पार्टिकल्स नाक में चला गया तो अचानक जो आपको खांसी होने लगती है। या आप देखते हैं कि घर में काम करने के दौरान हमारी माँ या बहनें जब प्याज काटती हैं तो उसके झांस से जो है स्नीजिंग होने लगता है या आँख से जो है पानी जो है गिरने लगता है, ये भी इसकी मिसाल है। इसी तरह से माने अगर खूब लजीज खाना अगर हमारे सामने हो तो मुंह से पानी निकलने लगता है। सॉल्विंग जो इसी तरह से निगलने का जो अमल है, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, जब गज़ा जो है मैंने फूड पाइप में उतरता है तो वहाँ पर वो एक तरह का हरकत होता है, जिस हरकत से जो है क्या होता है फूड जो है फूड पाइप से नीचे स्टमक की तरफ चला जाता है, वहाँ एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो मिसालें हैं ये नेचुरल है और इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। तो कंडीशन या हासिल करदा मशरूत रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो इसकी तारीफ ये है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन या वो रिफ्लेक्स जो किसी ट्रेनिंग या किसी नए मुहर्रिक के ज़रिए हासिल होने वाले तजर्बा की वजह से हैवानात अपनी ज़िंदगी में सीखता या हासिल करते हैं, उसे मशरूत रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। माने ये वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो किसी जानदार के ज़िंदगी में जो है वो हासिल कर लेता, सीख लेता है, तजर्बा के बिना पर या लर्निंग, उसको प्रैक्टिस करके जो है उसे जो है रिफ्लेक्स एक्शन को सीख लेता है। ये पैदाइशी तौर पर नहीं होता है, दिस इज़ नॉट हेरिडिटरी, यानी ये मौरूसी नहीं होता है और इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को कभी भी जो है ख़त्म किया जा सकता है। ये एक्वायर्ड होता है, इसे हम हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में से सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए कि ये आपका ये जैसे कि ये जैसे क्लासरूम के अंदर में है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अचानक जब टीचर जो है दाखिल होता है तो क्या होता है, वो बच्चे फ़ौरन जो है खड़े हो जाते हैं, बच्चे फ़ौरन खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है ये पहले बच्चों को बताया जाता है कि देखो जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं कि टीचर के क्लासरूम में दाखिल होने पर जो है मैंने खड़ा होने पड़ता है, तो उसे पहले सिखाया जाता है कि बच्चों देखो जब टीचर क्लासरूम में दाखिल हो जाए तो बैठा मत करो, खड़े हो जाना। उसी तरह से हम जब साइकिल चलाते हो तो अचानक कोई अगर हमारे सामने जो है अगर कोई माने आदमी आ गया या कोई बच्चा सामने आ गया या किसी से धक्का लगने का माने खतरा होता है तो फ़ौरन जो है मेरा हाथ जो है ब्रेक जो है पर चला जाता है, अब ब्रेक हम लगा लेते हैं। तो ये जो ब्रेक अप्लाई करना या तलबा का अचानक खड़े हो जाना, ठीक है, ये जो है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो ये वो आपका कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का मिसाल है।
अच्छा, ये अब यहाँ पे एक और है कि मैंने किसी लजीज गज़ा के स्मेल को सूंघने पर या उसको देखने पर जो मुंह में जो है लार टपकने पाता है, ये दरअसल ये एक्वायर्ड में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा उसमें क्या कहा जाता है आपका ये नेचुरल में, ये इनबॉर्न में हो जाएगा, ये इनबॉर्न में हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर इसको ये जो यहाँ जो ये एग्जाम्पल दिया गया है मुंह में पानी आने का, लार आने का, इसको आप वहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया, इसे आप वहाँ रख सकते हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्स या नेचुरल ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ये था कुछ मिसालें आपका रिफ्लेक्स एक्शन का जो नेचुरल भी होते हैं या कंडीशन भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर जो है एक कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन का एक मिसाल यहाँ पर दिखाया गया है। एक साइंसदान था, रूसी साइंसदान जिसका नाम था इवान पैवलोव, उसने हासिल करदा ये मशहूर रिफ्लेक्स एक्शन का जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था एक कुत्ते के ऊपर, ठीक है। इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पैवलोव ने अपने तजुर्बा के दौरान एक कुत्ते को हर बार खाना देने से पहले घंटी बजाया करता था। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से राल टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद कुत्ते ने ये बात सीख ली कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। फिर कुछ दिनों के बाद पैवलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुत्ते को खाना नहीं दिखाया गया। अब घंटी की आवाज़ सुनकर खुद ब खुद जो है कुत्ते के मुंह से राल टपकने लगी। तो घंटी की आवाज़ सुनकर राल का टपकना एक जो है माने मशरूत रिफ्लेक्स एक्शन है जो कुत्ते के अंदर पैदाइशी तौर पर पहले से नहीं था, लेकिन ये तजर्बा के दौरान जो है एक मुहर्री के बार बार दोहराए जाने के नतीजे में कुत्ते ने सीख ली, ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ठीक से कि पहले तो कुत्ते के सामने गज़ा पेश किया गया, तो गज़ा पेश करने से क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में राल आया, ठीक है। नेचुरल तो ये आपका नेचुरल या इनबॉर्न जो है आप इसको कह सकते हैं, ये माने रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें यहाँ कोई कंडीशनिंग नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, अब क्या गया कि खाना देने से पहले क्या हुआ कि पहले कुत्ते के सामने जो है घंटी बजाया गया, तो घंटी की आवाज़ कुत्ता सुना, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर क्या हुआ, कुत्ते के जुबान से किसी तरह का कोई राल नहीं टपका, ठीक है। ये तीसरी बार में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि थर्ड टाइम में जो है कि साइंसदान ने खाना देने से पहले घंटी बजाया या घंटी बजाया और उसके साथ साथ खाना दिया। तो इस बार क्या हुआ कि चूँकि फूड को देख कर जो है इसके मुँह से जो है राल टपकने लगा, ठीक है। अब ये जो घंटी का बजना जो है इस फूड के साथ क्या हुआ, एसोसिएटेड हो गया। घंटी का बजना अब फूड को प्रेजेंट करना, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो गए, मिलजुल गए। अब चौथी बार में क्या किया गया कि इस बार मैंने गज़ा को पेश नहीं किया कि सिर्फ घंटी बजाया गया। तो चूंकि कुत्ता जो ये लर्न कर चुका था, कुत्ता को मालूम था कि घंटी और गज़ा दोनों एक साथ उसके सामने पेश किया गया था, तो कुत्ते ने समझा कि इस बार जब घंटी बजाए तो हो सकता है कि मैंने गज़ा भी पेश किया जाए। तो घंटी का आवाज़ सुनकर जो है वो कुत्ते की ज़ुबान से जो राल टपकने लगा। तो अब यहाँ पर ये जो है ये कंडीशनिंग हो गया, मतलब ये एक शर्त हो गया, माने घंटी का बजना फूड के देने से पहले एक शर्त हो गई, इसीलिए कंडीशनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये पैवलोव साहब ने इस कुत्ते के ऊपर इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये एक जो है एक्वायर्ड और कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है, यानी हासिल करता या मशहूर रिफ्लेक्स एक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। अब देखिए कि रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क का डिफिनेशन ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जिस एसाबी रास्ते से तहरीक गुजरती है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यानी ये एक तरह का नर्वस पाथवे है जिससे होकर जो इम्पल्स जो है रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो है पहुंचता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क वो नर्वस पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो है जिसमें इम्पल्स जो है रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो है ट्रैवल करता है या गुजरता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, या रिफ्लेक्स आर्क के क्या क्या अज्जा हैं, हिस्से हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क के 5 हिस्से होते हैं।
पहला रिसेप्टर, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चौथा मोटर न्यूरॉन, पांचवा इफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर दरअसल एक सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आँख, कान, नाक, स्किन, जो क्या करता है स्टिम्युलस को यानी मुहर्रिक को जो है इम्पल्स में जो है माने तहरीक में जो है क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला न्यूरॉन है जो क्या करता है इम्पल्स को रिसीव करता है और उसे कहाँ पहुँचा देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी या आपको ये क्या ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वहाँ तक पहुँचा देता है। ये हुआ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से तहरीक को लेकर उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचा देता है। और ये कैसे पहुँचाता है कि सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सॉन या टर्मिनल एंडिंग्स होता है वो जो है रिसेप्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, माने टच में रहता है। तीसरा जो हिस्सा है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस क्या है? वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर जो है जो सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसेप्टर से तहरीकात को लेकर यहाँ पर पहुँचा देता है और फिर इसी जगह से जो है जवाबी तहरीकात जो है माने दूसरे माने इफेक्टर तक पहुँचता है। चौथा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन जो है ये आपका इफेक्ट ये आप जो ये जवाबी तहरीक को ये जवाबी तहरीकात को इम्पल्स को जो है इफेक्टर तक पहुंचाता है, यानी जिसमें कि मसल या ग्लैंड तक पहुंचाता है, इसे मोटर न्यूरॉन। हम इसको आपको इससे पहले वाला सबक में पढ़ा चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन किसे, दरअसल ये वही चीज़ है। अब इफेक्टर क्या है? इफेक्टर वो ऑर्गन है जो कि मोटर न्यूरॉन से जवाबी तहरीक को रिसीव करता है और उसके बाद जो है फिर जवाबी कार्रवाई करता है या रद्द अमल करता है। तो ये हुए माने रिफ्लेक्स आर्क के एज्जा। तो रिफ्लेक्स आर्क के 5 एज्जा हुए: रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। अब इसको माने आप डायग्राम इस तरह समझ सकते हैं कि रिसेप्टर जो है स्टिमुलस को रिसीव किया, उसके बाद रिसेप्टर जो है उस स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन में भेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन उस तहरीकात को जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया। एक बार जब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में तहरीकात जब पहुंच गया तो जवाबी तहरीकात को मोटर न्यूरॉन कैरी किया और उसे इफेक्टर तक यानी मसल और ग्लैंड तक पहुंचा दिया। और फिर मसल या ग्लैंड जब उस जवाबी तहरीक को पा लिया तो उसके बाद जो उसने रद्द अमल किया। इसको इस तस्वीर में इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये मान लीजिए आपका स्किन है, स्किन में कोई पिन चुभ गया। पिन चुभने से क्या हुआ? पिन जो स्टिमुलस का काम किया। अब ये चुभना क्या है? ये इस चुभन को जो है ये एक तहरीक में जो है इम्पल्स में क्या हुआ? वो कन्वर्ट हो गया। अब उस तहरीक को देखिए, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है यहाँ स्किन से इसको कैरी करके आपको देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पर आपको पहुँचा दिया। पहुंचाने के बाद फिर यहाँ से क्या हुआ? ये आपका मैंने इंटर न्यूरॉन है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करता है। अब वो जो है वहाँ से फिर उसको जवाबी तहरीकात को जो है मोटर न्यूरॉन तक पहुँचा दिया। अब ये मोटर न्यूरॉन जो जवाबी तहरीकात को स्पाइनल कॉर्ड से लेकर वो बाहर कहाँ पर आया? इफेक्टर मसल में आया। अब मसल में इस तहरीकात के जवाब में जो है फिर मसल जो है अपना फिर जो है रद्द अमल किया। तो ये जो है आपका एक जो है ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए हमारा ये स्किन है, स्किन में एक जो है पिन को चुभोया गया। चुभोने से जो है वो एक जो है ये स्टिमुलस का काम किया। चुभोने के बाद एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ। वो इम्पल्स जो है इस सेंसरी न्यूरॉन के से होते हुए आपका स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में पहुंचा। फिर यहाँ पर उस सेंसरी न्यूरॉन जो है उस तहरीकात को जो है इंटर न्यूरॉन के जरिए जो है मोटर न्यूरॉन में पहुंच गया। मोटर न्यूरॉन इस जवाबी तहरीकात को जो है कैरी करके फिर जो है उसको स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आपका मसल या किसी ग्लैंड में वहाँ पर पहुँचा दिया। अब उस तहरीकात को हासिल करने के बाद इफेक्टर जो है उसके मुताबिक जो है उसे जो रद्द अमल करना है उसने रद्द अमल को किया। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन हमारा समझ में आया होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन का हमने डिफिनेशन पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन कहते हैं कैसे, इसकी किस्में भी हम लोग जान ली। नेचुरल और कंडीशन, दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं।
इसकी भी तारीफ़ें हमने जान ली, मिसालें भी हमने देख लिया, ये पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग भी समझ लिया कि ये कैसे पेवलोव साइंसदान ने कुत्ते के ऊपर इसका तजर्बा किया था। फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या है ये भी हमने जान लिया, रिफ्लेक्स आर्क के कितने अज्जा होते हैं ये भी हम समझ गए, और पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्स मैंने आर्क भी इस मैंने डायग्राम में भी समझा दिया। और ये आपका ग्रे मैटर में किस तरह से ये सेंसरी न्यूरॉन मैंने तहरीकात को पहुंचाता है, और फिर मोटर न्यूरॉन उस तहरीकात को जो किस तरह से ग्रे मैटर से बाहर जो है फिर जो है मसल या ग्लैंड की तरफ पहुंचाता है, इसको भी हमने देख लिया। तो ये था आज का लेसन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन समझ में आया होगा। हम आपसे ये हमारी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाबों को जो है शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को बजाइए। थैंक यू वेरी मच।